गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्रेंड्स। आप सब लोग कैसे हो फ्रेंड्स? कैसी चल रही है आप सभी के प्रिपरेशन? जैसे अभी मेंस एग्जाम्स आने वाले हैं आप लोगों के। एसबीआई का मेंस एग्जाम आने वाला है आप लोगों का। आईबीपीएस पीओ का मेंस आएगा और क्लर्क के एग्जाम जो आप लोगों के आने वाले हैं। कल के वीडियो में हमने भूल से बोल दिया था कि एसबीआई क्लर्क का कॉल लेटर, बट वो पीईटी का था, जो ट्रेनिंग वाला होता है उसका था। सॉरी फॉर माय मिस्टेक। ओके, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के हमारे आर्टिकल के साथ। तो आज का जो हमारा आर्टिकल है द इंडियन एक्सप्रेस से है। ओके, और जैसे कि हमारी जो शुरुआत होती है, फर्स्ट आप लोगों की जो शुरुआत होती है एक मोटिवेशनल कोट के साथ। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो आज का जो मोटिवेशनल कोट है, इफ यू गेट टायर्ड, अगर आप थक गए हो किसी चीज से। एक मिनट फ्रेंड्स, यस, हाँ, अगर आप थक गए हो किसी चीज से, लर्न टू रेस्ट नॉट टू क्वाइट। ओके, मतलब अगर आप थक गए हो कि यार क्या है ये, क्यों इतना करना, ये सारी चीजें कभी कभी ख्याल आता होगा आप लोगों के माइंड में कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा, राइट? तो तब आपको क्या करना है? रेस्ट करना है, ना कि उसे क्वाइट करना है। मतलब क्विट नहीं करना है आप लोगों को। यानी आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है उसमें अगर आप सक्सेस नहीं मिल रहा है आपको, तो आप उसे फ्रस्ट्रेट हो गए, टायर्ड हो गए, परेशान हो गए, तो आप उसे क्विट मत करिए। रेस्ट ले लीजिए एक दो दिन का, फिर से स्टार्ट करिए। ठीक है, क्विट इज नॉट एन ऑप्शन। ओके, हमें हर चीज को पूरी तरह से शिद्दत से करना है। तो शिद्दत से की हुई चीज वो आप लोगों को 100% मिलेगी, राइट? सो फ्रेंड्स, की देखी थी किसी ने शिद्दत मूवी? जो मूवी आई थी, कमेंट बॉक्स में जरूर करना। तो बस उसी तरह से आप लोगों को शिद्दत होनी चाहिए किसी चीज की। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन से। तो जो हमारा सेशन रहता है, फर्स्ट आप लोगों को बताया हमने एक मोटिवेशनल कोट, देन वोकैब रहता है, उसके बाद आर्टिकल रहता है। ठीक है, वोकैब में क्या है? पेव यानी प्रसाद, पश्चात, पश्चातम मतलब किसी चीज का हमें पश्चात होना। रिवाइवल मतलब पुनः परिवर्तन करना, चीजों का पूरी तरह से परिवर्तन करना। कॉन्स्पिकुअस मतलब विशिष्ट। इंटरवेंट मतलब हस्तक्षेप किया। एरोगेटेड मतलब अहंकारी, अहंकारी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा आर्टिकल है, वो आर्टिकल है, ये आप लोगों का एक वो है, टाइटल है। हम आपको डेली इसलिए बताते हैं क्योंकि आप लोगों को याद रहे कि ये टाइटल होता है और ये जो दो लाइन रहती है इसमें आप लोगों को डिटेल दिया रहता है। मतलब मोटा मोटा डिटेल्स रहता है कि आज का आर्टिकल किस रिलेटेड है। ठीक है, तो आज का आर्टिकल में हमें क्या देखने को मिला है? टू मणिपुर फाइनली, मतलब मणिपुर फाइनली। ओके, क्या बोल रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर पर्पस विजिट टू द स्टेट इज वेलकम। प्राइम मिनिस्टर का जो पर्पस है वो विजिट करने का है स्टेट में, वो वेलकम है। इफ बिलेटेड, अगर वो लेट आ रहे हैं तो इट मस्ट पेव द वे फॉर रिवाइवल ऑफ द पॉलिटिशियन प्रोसेस। पेव, पेव का मतलब क्या है? प्रस्ताव करना। उसके बाद रिवाइवल का मतलब क्या है? पूर्ण तरीके से, मतलब चीजों को नई तरीके से करना। ठीक है, मतलब क्या है, अगर वो लेट आ रहे हैं तो उनके लिए एक प्रस्ताव है और वो नई शुरुआत रहेगी। दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज नॉट विजिटेड अ स्टेट टोन अपार्ट बाय एथनिक वायलेंस। तो जो नरेंद्र मोदी जी है उन्होंने ये स्टेट में विजिट ही नहीं किया, कितने टाइम से? ओके, इन विच ओवर 250 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ, जिसमें 250 पीपल ने अपनी जिंदगी गंवा दी है। एंड थाउजेंड्स ऑफ हैव बीन डिस्प्लेस्ड, और बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हो चुके फॉर एंड मोर देन 2 years, जो कि 2 से ज्यादा साल के लिए है। ये चीज हैज क्रिएटेड, उन्होंने ये चीज क्रिएट की है अ कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या है? विस्तृत। ठीक है, कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या है? विस्तृत। अब सेंटर इंटरवेटेड इन मणिपुर, जो भी सेंटर इंटरवेट बना है मणिपुर में, इंटरवेट मतलब हस्तक्षेप किया, किसी चीज का हस्तक्षेप किया, एल बिट अनसक्सेसफुली, वो अनसक्सेसफुली रहा। गोइंग ऑन टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल अर्ली दिस ईयर, अगर वो जा रहे हैं इम्पोज करने के लिए जो भी प्रेसिडेंट रूल है उस पे आफ्टर रिमूविंग एन बेरेन सिंह, जिसमें वो रिमूव करता है कि एक एन बेरेन सिंह जो कि चीफ मिनिस्टर है, जो कि चीफ मिनिस्टर थे। देखो, बरीन
जी एक चीफ मिनिस्टर थे, उनको रिमूव कर दिया गया है, बट द प्राइम मिनिस्टर स्टे अवे, बट प्राइम मिनिस्टर भी इस सारी चीजों से दूर रहे। इट इज वेलकम दैट मे नाउ चेंज, अब वो वेलकम करेंगे बट वो अब चेंज हो गए। इफ बिलेटेडली, अगर वो बाद में आते हैं विथ रिपोर्ट सजेस्टिंग दैट ही विल विजिट द नॉर्थ ईस्ट स्टेट, जिसमें रिपोर्ट सजेस्ट कर रहा है कि वो विजिट करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लेटर दिस मंथ फॉलोइंग हिज ट्रिप टू आसाम एंड मिजोरम। तो उनके जो ट्रिप होते हैं, मतलब वो जगह जगह जाते हैं, कभी दुबई तो कभी आउट ऑफ इंडिया, तो कभी हमारे इंडिया में, या कभी आप देखिए आसाम जा रहे हैं, मिजोरम जा रहे हैं, लेकिन मणिपुर में वो काफी टाइम से आए नहीं थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है ना, इसे आप लोग डिलीट कर देना। ओके, प्रिंटेड मिस्टेड हो चुका है इस। ओके, सो ये चीज को आप डिलीट कर देना। ओके, पीडीएफ में आप लोगों को एनोटेशन वाले में ये आप लोगों को डिलीटेड मिलेगी। टू द वायलेंस हैज टेकन अ हाई टूल इन मणिपुर, तो जो भी वायलेंस हो रहा है मणिपुर में वो ज्यादातर हो रहा है। एंड द स्टेट हैज ऑल्सो सफर्ड फ्रॉम द सेंटर एपरेंट निग्लेक्ट, जिसमें सेंटर भी सफर कर रहा है, जो भी एपरेंट कर रहे हैं, निग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सिंस मई 2023, मई के 2023 में इन पार्लियामेंट में टू उसदर द कंटिन्यूइंग क्राइसिस वाज नॉट गिवन इट्स ड्यू अटेंशन, जिसमें कंटिन्यू क्राइसिस जो भी है वो एक ड्यू अटेंशन करेगा ड्यूरिंग द बजट सेशन इन अप्रैल, जो कि एक बजट सेशन रहेगा अप्रैल में। इट वाज अलोटेड बैरली 41 मिनट, जिसमें वो बैरली 41 मिनट अलोटेट कर रहे हैं। एंड दैट टू इज द डेड ऑफ नाइट, और वो चीजें एक डेड है नाइट में, आफ्टर 14 आवर ऑफ डिबेट, 14 घंटे के बाद उनकी जो डिबेट चल रही थी एंड वोटिंग ऑन द वक्त बिल, और जो वोटिंग चल रही थी वक्त बिल पे, इट इज इन दिस कॉन्टेस्ट दैट पीपल ऑन बोथ साइड, ये एक कॉन्टेस्ट चल रहा है जिसमें पीपल दोनों साइड में ऑफ द डिवाइडेड इन द स्टेट सो अ लॉस ऑफ फेथ, जो कि डिवाइड करते हैं स्टेट का, जो लॉस होता है फेथ का इन द इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द पीस, जिसमें जो भी इंस्टीट्यूशन का रिस्पॉन्सिबल रहता है वो पीस रहेगा। सेक्शन हैव एरोगेटेड, सेक्शन जो है वो एरोगेटेड रहेगा, एरोगेटेड मतलब अहंकारी, टू देम उसके टू देमसेल्फ उनके लिए, द पावर टू टेक अप आर्म्स, वो पावर जो है वो रहेगा उनके आर्म्स में, लीडिंग टू अ वैक्यूसियस साइकिल, जो कि एक वैक्यूसियस साइकिल पे रहेगा, दैट हैज मेड इट हार्डर टू अचीव अ रिजोल्यूशन दैट लास्ट, जिसमें वो चीजें हार्ड रहेगी अचीव करने के लिए, जो कि वो रिजोल्यूशन लास्ट रहेगा। नाउ द पीएम पर्पस ट्रिप प्रोवाइड्स एन ओपनिंग टू बिल्ड ऑन द करंट लोल इन द वायलेंस, जो कि जो पीएम है वो प्रपोज कर रहा है, जो ट्रिप प्रोवाइड करेगा ओपनिंग टू बिल्ड, वो बिल्ड करेगा उसके करंट लोल वायलेंस में, वॉलेट में, एंड टू इनिशिएट फ्रेश नेगोशिएशन बिटवीन द सेंटर एंड कुकी मिलिटेंट ग्रुप, और वो नेगोशिएट करेंगे सेंटर और कुकी मिलिटेंट ग्रुप के इसमें, अंडर द सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट, जिसका सस्पेंशन हो चुका था ऑपरेशन एग्रीमेंट का, एमिट एट द फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, जिसमें वो एमिट करते हैं फ्री मूवमेंट पीपल का और गुड्स का। ऑफ कोर्स देयर आर डीप स्ट्रक्चर प्रॉब्लम दैट विल नॉट बी सॉल्व ओवरनाइट, वहां पे बहुत सारे डीप स्ट्रक्चर है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, दैट विल नॉट बी सॉल्व ओवरनाइट, वो रातों रात नहीं ठीक होगी। रफली 3000 लोटेड आर्म्स स्टील अनकाउंटेड, जिसमें 3000 से ज्यादा जो लॉट है वो अनकाउंटेड है। नियरली 57,000, जिसमें 57,000 पीपल रिसीडिंग इन ओवर 250 रिलीफ कैंप, जिसमें से उन लोगों को हटाया गया 280 रिलीफ कैंप से। ठीक है, द कंटिन्यू एब्सेंस ऑफ पॉपुलर गवर्नमेंट, जहां पे कंटिन्यू एब्सेंस हो रहा है पॉपुलर गवर्नमेंट का, द वायलेंस दैट इरप्टेड मोर देन 2 years अगो एक्सपोज, जो भी वायलेंस हो रहा है, जो इरिप्ट कर रहा है 2 साल से ज्यादा, वो एक्सपोज हो चुका है। फॉल्ट लाइन दैट हैड बीन वाइडिंग फॉर ईयर, जिसमें वो 2 साल की जो फॉल्ट लाइन है वो वाइड हो रहा है ईयर्स के लिए। प्रेसिडेंट रोल, जिसमें प्रेसिडेंट रोल है, ओके, एंड द रिमूवल ऑफ एन अनपॉपुलर चीफ मिनिस्टर, जिसमें एक रिमूवल कर रहे हैं वो अनपॉपुलर चीफ मिनिस्टर, वेर नेसेसरी मेजर, जहां पे एक नेसेसरी मेजर होना चाहिए, बट द सेंटर फेल टू बिल्ड ऑन देम, जिसमें सेंटर फेल हो रहा है वो चीज को बनाने में। इट मस्ट बी, ये इसलिए है, होप दैट द प्राइम मिनिस्टर विजिट बिकम्स अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स रिबिल्डिंग ट्रस्ट, तो ये एक उन्होंने होप रखी है कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट करेंगे तो वो एक सिग्निफिकेंट स्टेप रहेगा, ताकि वो चीजों को वापस से बिल्ड कर सके, उसकी चीजों को ट्रस्ट कर सके, एंड रिस्टोरिंग अ पॉलिटिकल प्रोसेस दैट अलोन कैन लीड द स्टेट बैक टू नॉर्मलसी,
और वो पॉलिटिकल प्रोसेस को लीड करेंगे ताकि वो ये सोच सके कि जो सारी चीजें वो नॉर्मल ऐसे से हो सके। एट द वेरी लिस्ट, उसके वेरी लिस्ट की बात करें तो इट विल सेंड अ मैसेज टू द पीपल ऑफ द बिसाइड स्टेट। वो अपना मैसेज प्रोवाइड करेगी पीपल को जो बिसाइड स्टेट है, दैट द नेशनल टेक्नोलॉजीज, जो भी नेशनल टेक्नोलॉजीज है, देयर क्राइसिस, उसके जो भी क्राइसिस है, एंड दैट द फैक्ट दैट इट कंटिन्यू इज अ स्केयर ऑफ इट्स कॉन्स्टेंस। मतलब जो भी क्राइसिस है, जो फैक्ट है, जो कंटिन्यू करेगा, स्केयर करेगा, मतलब डराएगा कॉन्सेंस के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा आर्टिकल था मणिपुर के रिगार्डिंग था। मणिपुर में काफी टाइम से नरेंद्र मोदी जी ने विजिट नहीं किया था, तो उसके रिगार्डिंग है आज का ये पूरा पैराग्राफ। तो वो लोग आस लगा के बैठे नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो क्या क्या चीजें होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोगों को कैसा लगा आज का आर्टिकल, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ओके, एंड एवरीवन हैप्पी टीचर्स डे, आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। और मेरे जो गुरु है उन सभी को हैप्पी टीचर्स डे, मेरे टीचर, मेरे पेरेंट्स, सभी को हैप्पी हैप्पी टीचर्स डे। सबसे पहली शिक्षा तो हमें हमारे घर से मिलती है। ओके, हमारे फैमिली से मिलती है, हमारे पेरेंट्स से मिलती है, मम्मी पापा से मिलती है। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों को उन्हें विश करना है, फिर जाके आप लोग अपने टीचर्स को विश करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, टीचर्स या आपको अपनी लाइफ में किसी ने भी कुछ भी चीज सिखाया या अपने सीखे हो किसी से भी, तो उनको आप ये विश कर सकते हो। और आज टीचर्स डे है तो आप लोगों के लिए कुछ चीजें सरप्राइज है, वो आप लोगों को आज के दिन कोई भी एक वीडियो में पता चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर आप लोग सब अपना ख्याल रखिए, अच्छे से स्टडी करिए। ओके, अच्छे से स्टडी करिए, ऑल द बेस्ट। और पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पे मिल जाएगी आप लोगों को। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।